नमस्कार। एक बार फिर आपका भारत एक देश चैनल में स्वागत है। आज एक लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो लाया हूँ। इस अंतराल में मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी एनालाइज किया कोरोना वायरस के जो समस्या है या इसका जो पूरे विश्व में एक अलग अलग तरह की जो रिपोर्ट्स आनी, कहाँ से निकला, क्या है, इन सब संबंध में मैंने काफ़ी अध्ययन किया। और मैंने इससे पहले भी आपको एक बार कहा था कि एक विश्व संगठन चाइना के आसपास जो शक का दायरा है बना के जांच को अपनी आगे बढ़ाए, और उस बात को जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इन सब ने मिलके एक लगभग 5 या 6 देशों ने मिलके एक जांच का एक बीड़ा उठाया है और जो आगे चल रही है, और उससे कमोवेश ये पता भी चल रहा है या इसके नतीजे भी आ रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो निकला था वो वुहान से ही निकला था, और चाइना ने इसको छिपाया, समय पर सूचित नहीं किया, और इसके कारण ये एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल गई। और आज नतीजे आप सबके सामने हैं। अमेरिका में करीब 70,000 के आसपास लोग मारे गए, 11-12 लाख के करीब संक्रमित हैं। भारत में 35,000 से ज़्यादा संक्रमण के मरीज हैं, 1100 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है, रिकवरी भी हो रही है। लेकिन ये एक समस्या इतनी भयंकर हो रही है, तो जो चाइना ने एक जैविक युद्ध की तरह पूरे युद्ध करके पूरे विश्व को एक समस्या में डाला था, अब उसके नतीजे जो आने वाले भविष्य में दिखाई दे रहे हैं बहुत ही खतरनाक है। क्या अमेरिका और चाइना में युद्ध होगा? अमेरिका का साथ यूरोपियन कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब दिखाई दे रहे हैं कि सभी प्राथमिक जो हमारी जो सोच है उसके आधार पर लग रहा है कि चाइना के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत संगठन तैयार हो रहा है, जो इस कोरोना का जो पूरे विश्व में जो एक समस्या है, जो चाइना की नासमझी से या जान के जो भी हुआ है, उसके खिलाफ एक संगठन बन रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, अभी नहीं, बहुत जल्दी नहीं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ये सारे देश मिलके कोई ना कोई एक्शन चाइना के अगेंस्ट निश्चित ही लेंगे। देखने वाली बात यहाँ ये भी है कि भारत इस संक्रमण में या कोरोना वायरस के अगेंस्ट किस तरह काम कर रहा है। तो भारत एक लीडरशिप दे रहा है। अभी जो 4 मई से हमारे यहाँ लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट भी दी जा रही है। 3 जोन है, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है। ग्रीन में काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं हमें, ऑरेंज में कुछ मिल रही हैं, रेड में अभी सख्ती है। लेकिन हमें जो भी सरकार द्वारा प्रोटोकॉल दिया जा रहा, नियम बताया जा रहा, उनको हमें फॉलो करना, तभी हम सब लोग इससे निकल पाएंगे। लेकिन एक नई संस्कृति का जन्म हो रहा है। नई संस्कृति का जन्म क्या हो रहा है? अब आप जब भी निकलोगे आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। अब आना जाना, मिलना, रेस्टोरेंट, सिनेमा, इन सब से अब लोग बचना चाहेंगे, गैदरिंग से बचना चाहेंगे। विवाह शादी में कम से कम लोग होंगे। अन्य जो कार्यक्रम है, मंदिर जाने से भी लोग घबराएंगे कि ज़्यादा भीड़ है तो नहीं जाएंगे। तो अब आने वाला समय है जो हमारी पूरा ही सांस्कृतिक जो और सामाजिक जो हमारा पूरी तरह से जो एक नज़रिया था वो बदलने वाला है। लोग एक दूसरे से मिलने में, घर जाने में बड़ा ही एक संदेहात्मक स्थिति रहेगी। उसका कारण सिर्फ ये है कि ये संक्रमित तो नहीं है, और ये होना भी चाहिए चिंता। और ये चिंता इस हद तक होनी चाहिए हमारी कि हम सावधानियां बरतें, अपने मास्कों को लगाएं, सफाई का ध्यान रखें। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बताए हैं, उनको हम फॉलो करते रहना चाहिए। तभी हम, अभी शायद हम निकल भी जाएं, लेकिन लंबे समय तक हम इस समस्या में दोबारा ना फंसें, उसके लिए हमें ये एहतियात बरतने ही पड़ेंगे। पूरे विश्व में आज की स्थिति में अगर कोई सबसे भयानक जो कारण है या डर है तो वो सिर्फ कोरोना है। और चाइना की आपको सबको पता है कि उसने हमेशा
सूचनाओं को छिपाया है, इस तरह की हरकतें की हैं, और उसका नतीजा ये होने वाला है कि चाइना आर्थिक रूप से बाकी के देश चाइना को निश्चित ही आइसोलेट करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, और चाइना को इसका सबक मिलने वाला है। संभवतः चाइना को किसी युद्ध का भी सामना करना पड़े, चाहे वो आर्थिक हो या सैनिक युद्ध हो। तो हमें कोरोना से बचने के लिए, मैं फिर एक बार पुनः अपने देश पे आया, तो हमें कोरोना से बचने के लिए आयुर्वेद और योगा का सहारा लेना चाहिए। हमें सुबह उठ के निश्चित ही आधा घंटे योगा करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, भ्रामरी करना चाहिए, कपाल भारती करना चाहिए, और संबंधित व्यायाम है, प्राणायाम है, इनको हमें करना चाहिए। इससे हम कोरोना से तो बचेंगे ही, साथ ही हम और कई सारे रोगों से निकल पाएंगे। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी दिनचर्या को करें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने मोहल्ले का ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें और देश का ध्यान रखें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।